मैं डॉक्टर संदीप मिश्रा, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, नियो हॉस्पिटल नोएडा में। और मैं हमारे जो पेशेंट है देवांश, मैं उसका अटेंडिंग कंसल्टेंट हूँ। तो देवांश पहली बार हमारे पास 17 मई 2025 को आए थे इमरजेंसी में। उनका 25 अप्रैल को एक्सीडेंट हुआ था, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था। और ही सस्टेन्ड मल्टीपल इंजरीज, पॉलीट्रॉमा था, हेड इंजरी थी, और उसके साथ लिवर लैसरेशन थे, लंग में कंट्यूजन थे, और मल्टीपल रिब फ्रैक्चर्स थे। और उनका प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट अन्य अस्पताल में हुआ था, फिर वो यहाँ पे रेफर्ड होके आए थे। तो जब देवांश हमारे पास आए तो उनका कंडीशन थोड़ा क्रिटिकल ही था। उनकी जो जीसीएस है, जो हमारी सेंसोरियम देखने की एक तरीका होती है, वो E2VTM4 था। मतलब वो आंख तो खोल रहे थे, अवेक तो थे, लेकिन अवेयर नहीं थे, और उनको हाई ग्रेड फीवर आ रहे थे, कोई रिस्पॉन्स दे नहीं रहे थे, और उनको बीच बीच में फीवर्स के एपिसोड्स आते जा रहे। फिर हमने अपनी प्रिलिमिनरी टेस्ट वगैरह करे, और हमने एमआरआई करा, सीटी करा। उसके बाद हमें पता चला कि इनको डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी है, जो कि एक तरीके की डिफ्यूज ब्रेन इंजरी होती है, जिसमें कोई ऐसे हेमाटोमा तो नहीं होता है, लेकिन ब्रेन की जो कनेक्शंस हैं, जो व्हाइट मैटर ट्रैक्स होते हैं, वो टूट जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को होश नहीं रहता है। पेशेंट आंखें तो खोलता है, चीजें देख रहा होता है, लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं दे सकता। और उसके बाद हमने इनकी कल्चर वगैरह भेजे, और जो इन्फेक्शन आया उसकी हमने ट्रीटमेंट भी करना शुरू कर दी। तो पहले के कुछ टाइम तो थोड़ा सा स्ट्रगल वाला था, लेकिन इज अ ब्रेव किड, बेसिकली उसने अच्छे से फाइट किया। और जो हमारे न्यूरो रिहेबिलिटेशन की पार्ट थी, वो भी स्ट्रांग थी। तो इसकी वजह से कुछ टाइम तो लगा, ऑलमोस्ट 1 महीने लग गए यहाँ पे, लेकिन 1 महीने के बाद देवांश का इम्प्रूवमेंट बहुत ही अच्छा हुआ, और वो अभी होश में भी आ गया है। जीसीएस कम्प्लीटली नॉर्मल हो गया है, 15/15 रिस्पॉन्स भी दे रहा है। और आजकल जो उसकी लेफ्ट साइड में जो पावर की कमी थी, जिसकी वजह से वो चल नहीं पा रहा था, वो भी इम्प्रूवमेंट आ गया उसका। तो अभी देखा जाए तो देयर इज क्वाइट सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट न्यूरोलॉजिकली, और अभी वी आर प्लानिंग टू डिस्चार्ज हिम। मैं वंदना शर्मा, शिप्रा संतति, इंदिरापुरम से। देवंश मेरा ही बेटा है, जिसका 25 अप्रैल को एक्सीडेंट हुआ था रात को 1:30 बजे। बच्चा ऑफिस से आया था, और बस एक बेस्ट फ्रेंड के साथ वो निकला है घर से। उन्होंने जो ड्राइव कर रहा था वो दूसरा बच्चा था। उन्होंने किसी ट्रक को ओवरटेक करा है, तो गाड़ी थोड़ी सी ट्रक से लड़ी है। उसके बाद पीछे से एक गाड़ी ने उनको हिट करा है, तो वो देवंश की साइड ही हिट करा गया था। तो जो मेरा बच्चा है उसको काफ़ी चोटें आई हैं, मतलब उसको दिमाग में काफ़ी इंजरीज आई थी। तो हमें तो पता नहीं था। रात को जब हमने उसको फ़ोन किया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर हमारे पास पुलिस वालों का फ़ोन आया है कि ऐसे ऐसे आपके बच्चे का एबीएस के पास एक्सीडेंट हो गया है, और हमने उसको एम्बुलेंस से मणिपाल हॉस्पिटल, एबीएस से के पास ही जो है मणिपाल हॉस्पिटल, वहाँ भेज दिया है। हम रात को 1:30 बजे पहुँच गए थे वहाँ पर। अभी हमें नहीं पता था उसको क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, कितना बड़ा एक्सीडेंट है। लेकिन जब हम पहुँचे वहाँ पर, हम पौने 2 बजे पहुँच गए थे 15 मिनट के अंदर। उसको हमने देखा है 7 बजे, क्योंकि वो इमरजेंसी में था। तो जब हमने इसको देखा है तो हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि हुआ क्या है, क्योंकि पूरा सर फटा हुआ था उसका, मतलब कुछ नहीं दिख रहा था। सीधा उसको वेंटिलेटर पर डाला हुआ था। फिर उसके बाद उसको आईसीयू में शिफ्ट करा गया, जहाँ हम उससे मिले, हमने उसको देखा। तो बड़ा टिपिकल था, एकदम समझ ही नहीं आ रहा था कि बच्चा तो ऑफिस से आ रहा है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। 5 मिनट पहले, मतलब एक्सीडेंट से 5 से 8 मिनट पहले उसने मुझसे बात भी करी कि मम्मा मैं आ रहा हूँ, आप खाना लगाओ, मैं आता हूँ। फिर हम समझ ही नहीं आया ये हुआ क्या है। उसके बाद हमने डॉक्टर साहब से पूछा, मतलब सुबह ही हो गई थी, 8 बज गया था। हमने फिर डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब ये हुआ क्या है इस बच्चे को? बोले मतलब आप हिम्मत रखिए, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, मतलब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, आप प्रेयर करिए ईश्वर से। तो आउट ऑफ सडन सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो रहा था, इतना सोचने का समझ आ रहा था ना, कुछ भी नहीं समझ आ रहा था उस टाइम पर। फिर हमने पूछा भी डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब हमें बताइए अगर कहीं कहीं और लेके जा सकते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, अभी देखते हैं। तो हमने कभी ना इस इंजरी का नाम भी नहीं सुना था कि डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी होती क्या है। फिर हमने सर्च करा ये क्या है क्या नहीं है, पर उस टाइम कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मतलब चल क्या रहा है लाइफ में। उसको हमने एक दिन वहाँ रखा, मतलब पूरा दिन ये रहा वेंटिलेटर पे। सेकेंड डे हमने समझ नहीं आया कि, क्योंकि डॉक्टर साहब तो कुछ बोल ही नहीं रहे, कोई जवाब ही नहीं आ रहा था हमारे पास। हमने इसको अवंतिका हॉस्पिटल, जो इंदिरापुरम में अवंतिका हॉस्पिटल है, वहाँ हमने इसको शिफ्ट किया। वहाँ ये बच्चा मान के चलिए 25 अप्रैल से 17 तारीख तक
वेंटिलेटर पर ही था। और हम डेली मतलब हमसे पूछते थे अभी क्या हो रहा है डॉक्टर साहब, अभी क्या होगा क्या नहीं है, बट वो कोमा में ही था, उसकी आंख नहीं खुल रही थी, कुछ नहीं था। बराबर उसको सेड्रॉस दिए जा रहे थे, सेडेशन बराबर चल रहा था। मतलब हम मतलब हमारे नेबर्स के, हमारे रिलेटिव्स के, सबके बार बार कॉल आते थे कि भाई क्या हुआ, अब कैसा है पीयू, अब तो 10 दिन हो गए या 15 दिन हो गए या 20 दिन हो गए, पर हमारे पास कोई जवाब ही नहीं था कि इसको हुआ क्या है। लेकिन हमने बहुत सर्च भी कर रहे थे, लेकिन उसका कोई जवाब हमें मिल भी नहीं रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास हमने इस यहाँ पे बच्चे को 27 तारीख को शिफ्ट करा है। उससे 2 दिन पहले हमारे एक नोन है, उनसे हमें सिद्दीकी सर के बारे में पता चला। सिद्दीकी सर ने मुझे रात को फ़ोन करा है। वो एक फरिश्ते की तरह ही आए हमारी ज़िंदगी में। हम कभी जानते भी नहीं है सिद्दीकी सर कौन है, न्यू हॉस्पिटल क्या है, कहाँ है। 50 सेक्टर से हमारा कुछ है ही नहीं, हम गाज़ियाबाद रहते हैं। डॉक्टर साहब ने फिर भी हमें बार-बार फ़ोन करा कि मैम परेशान मत होइए, उन्होंने एम्बुलेंस का भी इंतज़ाम करा, सिद्दीकी सर ने। उन्होंने एम्बुलेंस का इंतज़ाम करा, एम्बुलेंस भेजी है, हमने उसको यहाँ पे रेफ़र करा। यहाँ पर रेफ़र करने के बाद फिर हमें समझ आया कि इसको ऐसी-ऐसी इंजरी है, इसमें समय ज़्यादा लगता है, मतलब आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे। फिर हमें डॉक्टर मोतियानी, राजीव मोतियानी जी, वो उनकी टीम के साथ हमारा बच्चा रहा है। और यहाँ पर आके 27 तारीख को ये आया है बच्चा मेरा देवंश। उसके बाद मान के चलिए आप कि इसके 6 से 7 दिन लगे हैं इसको, ये वेंटिलेटर से नीचे आ गया। बहुत मुश्किल था वो काम, बहुत मुश्किल था। इसको हाई फीवर होता था, सेडेशंस कम करते थे हम इसके, तो ये मतलब बहुत ज़्यादा तड़पता था, इसका बीपी बहुत फ्लक्चुएट करता था, इसकी हार्ट रेट 200 पहुँच जाती थी, मतलब एकदम पसीने-पसीने, पूरा एसी चलने के बावजूद भी 2-2 3-3 पंखे लगाने पड़ते थे इसके पास। मतलब ये पूरा पूरा पसीनों से भीग जाता था। लेकिन हाँ, यहाँ पर आके मुझे लगा कि नहीं, बच्चे का इलाज सही जा रहा है। मतलब सब लोग, डॉक्टर डॉक्टर मिश्रा, डॉक्टर मोटियानी, डॉक्टर सिद्दीकी और डॉक्टर खुर्शीद, सब लोगों की टीम के साथ ये बच्चा रहा है और 7वें दिन बच्चा वेंटिलेटर से नीचे आ गया है। जब वो वेंटिलेटर से नीचे आया, फिर उसने देखा भी आँख खोल के कि मम्मी है, मतलब वो बोल तब भी नहीं पा रहा था क्योंकि उसके ट्रिकोस्मी लगा हुआ था गले में, तो वो बोल तो पा ही नहीं रहा था तब भी। लेकिन हाँ, ये है कि वो इशारों से हमें समझा देता था कि हाँ, मैं मम्मी हूँ, ये भाई है। इतनी चीज़ें उसने मतलब एक्सेप्ट करनी शुरू कर दी थी। लेकिन हाँ, यहाँ पर आके बहुत सुकून मिला, हमें बहुत तसल्ली मिली कि बच्चे का इलाज सही चल रहा है। और यहाँ की आईसीयू की टीम, 3rd फ्लोर हो या 4th फ्लोर, उन सब पूरी टीम ने बच्चे का बहुत साथ दिया। हम तो आधे घंटे ही रहते हैं यहाँ पर या 1 घंटा, जितना आईसीयू में मतलब जब आपका पेशेंट विजिटिंग का टाइम होता है, उतने समय रहते हैं हम लोग यहाँ पर। लेकिन पूरी टीम के साथ वो बच्चा इतना घुल-मिल गया, वो मतलब मुझे कहता था कि अच्छा मम्मी आप चले जाओ, अभी यहाँ पे सीमा दीदी हैं, यहाँ पे एक और है उल्फत है, उन दोनों ने, सीमा जी ने, उल्फत जी ने, पूरी टीम ने, सबने इस बच्चे का बहुत ध्यान रखा। वो मुझे खुद से बोलता था मम्मा आप चले जाओ, सब लोग हैं ना, मैं आराम से सो जाऊंगा, आप जाओ। फिर उसके बाद मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पर आके हमें लगा बच्चे का इलाज सही जा रहा है। फिर हमें सलाह मतलब सब सब चीज़ें समझ आने लगी धीरे धीरे। फिर अभी तो बहुत अच्छा है, काफ़ी बेहतर है बच्चा, अभी रूम में भी शिफ्ट हो गया है। डॉक्टर साहब पूरा ध्यान रखते हैं, पूरा बराबर दोनों टाइम विजिट भी होती है, स्टाफ भी बहुत कोऑपरेटिव है, सब चीज़ें बहुत अच्छे से जा रही हैं। अभी बच्चा बोलता भी है, उसकी टिकोस्मी भी हट गई है, तो ये है कि थोड़ा-सा भी है कि उसको सारी चीज़ें याद नहीं है, बट ये है कि ठीक है, अभी वो मतलब माँ को पहचानता है, अपने जितने दोस्त हैं उन सबको पहचानता है, फ़ोन पे बात भी करता है, तो हमें तो बहुत अच्छा लगा। हम तो यही चाहेंगे कि भगवान ना करे किसी को ये दिक्कत हो भी, तो नियो हॉस्पिटल सेक्टर 50 एक बार डॉक्टर राजीव मोटियानी की टीम के साथ संपर्क ज़रूर करें। ये बेटा है मेरा देवंश, इसी का एक्सीडेंट हुआ था 25 अप्रैल को। अब अपना नाम बताओ बेटा। देवांश और शर्मा। अब कैसे हो? अब अच्छा हो? घर जाओगे? हाँ, डॉक्टर साहब ने क्या बोला था, कब जाना है हमने घर? पैर नहीं हिलाना, पैर नहीं हिलाते। कल। अब काफ़ी बेहतर है, आप भी देखिए, और मैं आप इसके पहले की पिक्चर से और अब की पिक्चर से आप देखिएगा, बहुत बेहतर लगेगा आपको बच्चा। ठीक है, बताओ पीयू। मेरा हाथ भी टूट गया था यार, टूट गया था यार हाथ, ठीक हो गया। अभी ताली भी बजा लेता है, क्लैप करके दिखाओ। वेरी गुड। अब मैं ताली भी बजा लेता हूँ। अच्छा पैर नहीं हिलाते, पैर नहीं अब हिलाते। मैं ताली भी बजा लेता हूँ। और डॉक्टर साहब आए थे सुबह, क्या बोल के गए थे, कब छुट्टी मिलेगी? कल। डे आफ्टर। डे टुमारो। कहाँ जाएंगे फिर हम? कसोल। कसोल। क्या करने? अपने घर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? कसोल। कसोल, अच्छा कसोल जाएंगे। कसोल कहाँ से याद आ रहा है, कभी गए हो पहले? हाँ। क्यों?
हम अपने घर जाएंगे शिप्रा? कहाँ जाएंगे? शिप्रा के बाद का सो जाए। अच्छा ठीक, शिप्रा के बाद का सो जाएंगे। ठीक है। हेलो, आई एम डॉक्टर फैसल, फिजियोथेरेपिस्ट एट न्यू हॉस्पिटल। जो देवांश पेशेंट हमारे पास आया था, तो पहले क्या था, इनको पावर ज़ीरो था, रेंज ऑफ मोशन भी नहीं थी, पेशेंट बोल नहीं पाता था। फिर हमने इनको फिजियोथेरेपी सेशंस दी, कंटिन्यू मेहनत की इन पे, तो धीरे धीरे इनकी जो है रेंज ऑफ मोशन बढ़ गई, मसल में जो स्ट्रेंथन है वो भी बढ़ गई, बैलेंसिंग में इम्प्रूवमेंट आ गई, कोऑर्डिनेशन में इम्प्रूवमेंट आ गई। सो आज क्या पेशेंट अच्छे से खड़ा हो पा रहा है, अपने हाथ से खुद ही तालियां बजा रहा है, खाना पीना खुद ही खा रहा है, पहले खुद मोमेंटिव भी नहीं थी। सो आज बैलेंस कर पा रहा है, चल पाता है अच्छे से, अच्छा खासा रिकवर हो गया है। तो इस तरह की कोई भी हेड इंजरी हो या हेड इंजरी के अलावा बाकी भी कोई भी ब्रेन से रिलेटेड कोई भी इश्यूज हो, तो इसके लिए आप नियो हॉस्पिटल में आ सकते हैं। यहाँ पे वी हैव फ्यू वेरी गुड कंसल्टेंट्स। एक तो डॉक्टर मोतियानी हो गए, जो नोएडा के सबसे सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट हैं। उसके अलावा न्यूरो सर्जरी में मैं डॉक्टर संदीप मिश्रा हूँ, और मैंने एम्स दिल्ली से अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करी है। तो आपकी कोई भी न्यूरो रिलेटेड इश्यूज़ हो, ब्रेन और स्पाइन से रिलेटेड इश्यूज़ हो, तो आप नियो हॉस्पिटल में हमें संपर्क कर सकते हैं। यू विल नेवर बी डिसअपॉइंटेड, और विल टेक प्रॉपर केयर ऑफ़ यू। थैंक यू।